बुद्धं शरणं गच्छामि। कहा जाता है कर्म ही सफलता की कुंजी है। आज से पहले कुछ समय पहले ऐसा हुआ करता था कि जो राजा होते थे वो ये चाहते थे कि उनका कोई पुत्र हो जो उनके बाद उनके राज्य को संभाले और उसको चलाए, आगे बढ़ाए। और यूँ कहो कि आज भी अगर देखें तो हर माता पिता उनकी ये इच्छा होती है कि उनका कोई पुत्र हो जो बुढ़ापे में उनका साथ दे, उनको संभाले और वो जो भी कमाई करके छोड़ रहे हैं, जो भी धन संपदा, ज़मीन जायदाद, नाते रिश्ते छोड़ कर जा रहे हैं, वो उनको बनाए रखें। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कह दें कि जो लड़कियां होती हैं, जो पुत्रियां होती हैं, वो ये नहीं कर सकती। दोनों, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों ही एक समान है। बस जो व्यक्ति बहुत छोटा होता है, जिसकी सोच बहुत छोटी होती है, वही इन दो को अलग अलग कह सकता है, क्योंकि ईश्वर की बनाई रचना में कोई ऊंच नीच हम नहीं कर सकते। हमारे पैरों के तले बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु होते हैं जो हमारी आँखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरह अगर पृथ्वी से आप 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20-50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी एक गेंद की तरह आपको दिखाई देगी। तो उस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ कोई इंसान आपको इस पृथ्वी पर नहीं दिखाई देगा, पूरी पृथ्वी गेंद के समान दिखाई देगी। उस वक्त ना तो कोई इंसान है आपके लिए, ना ही कोई जानवर, ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की। उसी प्रकार हमें लड़के और लड़की में भेद करके ऐसा नहीं देखना चाहिए कि कौन माता पिता का साथ दे सकेगा। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा था, उसने अपने पुरुषार्थ से राज्य को बहुत समृद्ध बना दिया था। राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। प्रत्येक वर्ग, चाहे वो कोई भी हो, जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता था। जब राजा वृद्ध हुआ, बूढ़ा हुआ, तो उसे योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। ये अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहाँ से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहाँ जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। ये सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आज तक आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने बुद्ध की बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म ही सफलता की कुंजी होती है, अतः सदैव कर्मरत रहना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि राजकुमार अपने अहंकारवश किसी को कोई सम्मान नहीं देता, सबको हे दृष्टि से देखता, सबको छोटा समझता, क्योंकि वो राजा का पुत्र था, उसको बहुत अहंकार था। किंतु जब उसने खुद मेहनत करके एक
छोटा सा बागान बना लिया, फूलों को उगाया, उनमें फूल खिलने लगे, तो उनको देखकर उसके चित्त को जो सुख और शांति मिली, उससे उसका अहंकार भी टूटा और उसने बुद्ध का धन्यवाद भी किया। इसलिए जब तक हम अपने अहंकार को नहीं त्यागेंगे, तब तक हमें भी सुख की शांति नहीं मिल सकती, हमें सुकून नहीं मिलेगा, हम मुक्ति नहीं पा सकते। अहंकार ही होता है जो मनुष्य को सबसे ज़्यादा दुख दर्द कह देता है। अहंकार की वजह से ही व्यक्ति कभी गलत करने के बाद भी झुकना नहीं जानता, गलत को स्वीकारता नहीं अगर उसने किया है तो। इसलिए कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और अहंकार क्या होता है ये समझने के लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ता है और पड़ेगा। तो सुनते रहिए, आप एक दिन ज़रूर जान जाएंगे। अब दीपो भवा।